जय हिंद बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 से जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित यहां प्रश्न है, इसी प्रश्नावली से हम लोग प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आज हल करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग इसमें के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 हल कर चुके हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। यहां से पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस प्रश्नावली से। तो देरी न करते हम लोग प्रश्न पढ़ने का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। कहने का मतलब एक मीनार है। पहले सबसे पहले हम इसका चित्र ड्रा कर लेते हैं बच्चों। कह रहे एक मीनार है, मान लीजिए मीनार है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। एक मीनार है और इस मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु इसका क्या है, ए है, ये पाद बिंदु होता है। ये बच्चों क्या होता है, इसका शिखर बिंदु होता है। मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर एक बिंदु है, मान लीजिए भूमि है, ये क्या आपका भूमि है, ठीक है ना। इस बिंदु को हम लोग सी मान लेते हैं। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो बिंदु सी है ना, ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, मतलब इसकी दूरी कितना बच्चों, इसकी दूरी है 30 मीटर है। बड़ा ही आसान सवाल होता है। खाली आपका एक चित्र अगर बन गया बच्चों ना, तो सवाल आपका एकदम आसानी से लग जाएगा। ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर क्या होता है बच्चों, ये मीनार है, हमने बताया ये भी क्या एक मीनार है, ये आपका मीनार है, ये इसका शिखर बिंदु है, ये इसका पाद बिंदु है। कह रहे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। मतलब यहां से इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इस शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। ये उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, मतलब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, ये ए बी क्या है, मीनार है, इसी की ऊंचाई क्या करना हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं मीनार क्या हमारे पास, ए बी क्या है, एक इसका ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। और एसी की दूरी हमारे पास कितना है, एसी की दूरी हमारे पास 30 मीटर है। यहां पे एंगल कितना बन रहा है, कोण बी सी ए कितना बन रहा है हमारे पास, बी सी ए कितना है, 30 अंश है, ठीक है। और यहां पे कोण ए जो आपका है, ये जो कोण ए है, ये आपका 90 अंश है। मतलब ये त्रिभुज कैसा आपका है, ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हमको निकालना क्या है, हमको ये ए बी की लंबाई निकालना है। यही मीनार है हमारा, इसी की ऊंचाई क्या करना हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे ये आधार दिया गया, आधार कितना आपके पास है, 30 मीटर है, और एंगल यहां पे कितना 30 है। लंब निकालना है, आधार दिया गया है, हम लोग किसका अनुपात लगाएंगे बच्चों, tan का अनुपात लगाएंगे यहां पे हम। तो tan 30 हमारा कितना हो जाएगा, यहां पे tan 30 हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब मतलब ए बी, आधार मतलब ए सी। tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। ये मान आपको याद रहेगा तो आपको सवाल आसानी से लग सकता है बच्चों। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। एसी का मान कितना बच्चों, 30 है, 1/√3। अब इसको 3 गुणा कर देंगे यहां पे, तो ए बी गुणे √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30, ये √3 गुणा है, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बटा हो जाएगा, इसका परमेयीकरण कर देंगे। तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 30√3, और नीचे क्या हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाता है। तो 3 दाम में कितना हो जाएगा 30, अर्थात ये ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 10√3 इतना मीटर। अर्थात मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 10√3 मीटर।
कितना आसानी से सवाल लग गया बच्चों, कुछ नहीं करना था, एंगल दिया गया था, ऊंचाई निकालना था, आधार दिया गया था, tan का अनुपात लग गया, tan 30 बराबर AB बटा AC, उसी में रख के सवाल लग गया। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब ये भूमि है, मान लीजिए इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। मान लीजिए आपको यहां पे ये पतंग की क्या है, ऊंचाई है, पी क्यू, यहां मान लीजिए क्यू पे क्या है, पतंग है, ये पतंग की ऊंचाई है, ये कितना पे है, ये 60 मीटर पे। कितने बच्चों है ये, 60 मीटर पर। 60 मीटर पर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए यहां भूमि है और इस पतंग की डोरी को, ठीक है, यहां से बांध दिया गया है, ये इसका आधार बन जाएगा, भूमि है ये बिंदु को हम आर रख ले रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ, ये भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब यहां पे कितना कोण बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री यहां पे कोण बन रहा है। या मानकर डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी एकदम टाइट है। डोरी की लंबाई निकालना, हमको निकालना क्या है, डोरी की लंबाई। डोरी हमारी यही है क्यू आर, क्यू आर हमारी क्या है, डोरी है। यहां पे डोरी हमारे पास क्या है, क्यू आर, क्यू आर एक डोरी है और यहां पे पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू हमारे पास 60 मीटर है और एंगल कितना हमारे पास है, क्यू आर पी, ये एंगल कितना हमारे पास है बच्चों, 60 अंश है, 60 डिग्री एंगल हमारे पास है। हमको देखिए यहां पे निकालना क्या है, हमको निकालना है, यहां पे देखिए पी पे कितना डिग्री बना बच्चों, 90 डिग्री बना है। इसके सामने क्या होता है, कर्ण, ये कर्ण है, ये कर्ण क्या करना हमको निकालना है, यही हमारी डोरी की क्या है, लंबाई। जो कर्ण है यही डोरी की बच्चों क्या लंबाई है। यहां पे देखिए ये इसका लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण में किसका अनुपात होता है बच्चों, साइन का अनुपात होता है। तो यहां पे हम साइन 60 क्या करेंगे, लगा देंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए निकालना क्या आपको, निकालना है डोरी की लंबाई निकालना है। डोरी ही क्या आपका, ये डोरी है और ये एक समकोण त्रिभुज है, यहां 90 डिग्री है, तो डोरी क्या बन जाएगी आपकी, कर्ण बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा आपका, लंब बन जाएगा। तो यहां पे हम साइन 60 लगा दे रहे हैं। साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है बच्चों। लंब आपके पास क्या है, पी क्यू, और कर्ण क्या है बच्चों आपके पास, क्यू आर। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। हमको निकालना क्या है इसमें, हमको निकालना है क्यू आर। पी क्यू का मान कितना हमारे पास है बच्चों, 60 है, तो यहां पे 60 रख देते हैं, ये क्यू आर हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। फिर वापस क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर देंगे। यहां पे जब हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये √3 गुणे क्यू आर, ये हो जाएगा 60 दूना 120। तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 120/√3। परमेयीकरण इसका भी कर देंगे, 120√3, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 कितना होता है बच्चों, 3 हो जाता है। 3 चौक 12, कितना आ गया बच्चों, 40√3। ये क्या है, क्यू आर है, इतना मीटर। तो डोरी की लंबाई कितना आ गई बच्चों, डोरी की लंबाई हो गई, डोरी की लंबाई हो गई 40√3 मीटर। मतलब ये जो डोरी है इसकी लंबाई कितना आ गई, इसकी लंबाई आ गई 40√3 मीटर। तो इसी तरह इसमें इस चैप्टर में सवाल लगने वाले हैं। आपका अगर चित्र बन गया, फिगर बन गया, आपका समकोण त्रिभुज एक बन जाएगा, तो वहां पे आप जो भी निकालना रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अनुपात लगाना है। ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको ये जो हमने 2 प्रश्न बताए आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी आप सवाल लगाने का प्रयास करना।
और जो लोग वीडियो में नए जुड़े हैं, वीडियो को क्या करिए आप लोग सब्सक्राइब करिए और इस चीज को अपने फ्रेंड सर्किल में क्या करिए, इसको आप वीडियो को भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।